हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक बार फोकस करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा था। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था प्री फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन को, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को, गैमेटोजेनेसिस को, गैमेट ट्रांसपोर्ट्स को, होमोगैमिट्स को, आइसोगैमिट्स को, हेट्रोगैमिट्स को, एंथेरोजॉइड या स्पर्म्स, एग या ओवम, इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे से हम देखेंगे। एनसीईआरटी खोल के आप फटाफट बैठ जाइए। ठीक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इवॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी पता की जा सकती है कि उसके अंदर कौन सा गैमेट्स बन रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो दो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। तो साफ साफ बात है कि जो दो गैमेट्स होंगे वो फ्यूज होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। लेकिन वो दो गैमेट्स किसी अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहा है, एक मेल पर्सन से आ रहा है, एक फीमेल पर्सन से आ रहा है, या फिर सेम पेरेंट में ही दोनों गैमेट्स बन रहे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जरूरी है कि दो गैमेट्स, डिफरेंट गैमेट फ्यूज होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक मेल गैमेट से एक इंडिविजुअल से आएगा, एक पर्सन से आएगा, और दूसरा गैमेट दूसरे पर्सन से आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो यहां पर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये सब बताने का मेरा क्या मतलब था कि हमने अभी अभी बोला था कि एक मेल गैमेट्स होगा, एक फीमेल गैमेट्स होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वो जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो सेम बॉडी के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं? सेम बॉडी के अंदर बनते हैं। एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स भी बनेगा, एक ही बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स भी बनेगा, दोनों एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्लांट्स की। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू। क्लियर हो गया ना। चलिए अब थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं मोनो डाई क्या है। इन प्लांट्स मोनोसियस या होमोथैलिक बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। एग्जांपल हायर प्लांट्स कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? होमो मतलब सेम, यानी कि जो दोनों सेक्सेस है मेल और फीमेल दोनों ही सेम पेरेंट के अंदर बनेंगे, उसी को बोलते हैं मोनोसियस। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल पर्सन के अंदर ही दोनों सेक्सेस, दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे, उसी को बोलते हैं मोनोसियस या फिर होमोथैलिक। होमोथैलिक ठीक है, मतलब कि सेम। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हायर प्लांट्स कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। चलिए अब देखते हैं डायोसियस। अब डायोसियस क्या चीज है भाई? पहले आप मोनोसियस और डायोसियस में डिफरेंट जान लो। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू। मोनो मतलब सिंगल यानी कि सिंगल पेरेंट में ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे और फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। डाई मतलब टू यानी कि एक पेरेंट के अंदर एक सेक्स होगा और दूसरे पेरेंट के अंदर दूसरा सेक्स होगा, यानी कि एक पेरेंट के पास एक गैमेट्स है और दूसरे पेरेंट के पास दूसरा गैमेट्स है। क्लियर हो गया ना। अब जब अलग अलग में प्रेजेंट है तो हेट्रोथाइलिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। Dioecious या हेटो, दे बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स लाइक मेल फ्लावर, स्टिमुलेट फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। एग्जांपल है पपाया एंड डेट पाम। ठीक है, देखिए प्लांट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स में ध्यान रखना कि दोनों जो सेक्सेस होते हैं, मेल सेक्सेस और फीमेल सेक्सेस, दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल में होगा। जैसे कि जो मेल फ्लावर होता है उसके पास स्टिमुलेट होता है। क्लियर भाषा में समझाऊं तो आपको मेल फ्लावर जो है उसके पास मेल पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है स्टेमेन। ठीक है, और फीमेल फ्लावर के पास क्या होता है? फीमेल फ्लावर के पास होता है पिस्टल, इसलिए उसको बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर। ओके, क्लियर हो गया ना। पपाया और डेट पाम। पपाया फ्रूट जिस पेड़ पर होता है वो कभी भी मेल प्लांट्स नहीं होता है। ठीक है, मेल प्लांट्स नहीं होगा, हमेशा फीमेल प्लांट होगा। ऐसे ही डेट पाम में भी मेल प्लांट्स जो है, मेल फ्लावर जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। चलिए आपको एक बार
और समझाता हूं, ठीक है। मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब सेम फ्लावर के अंदर आपको दोनों ही सेक्सेस मिलेंगे, मेल भी और फीमेल भी। और डायोसियस का मतलब अलग अलग इंडिविजुअल पर आपको अलग अलग गैमेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं एनिमल्स में। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एग्जाम्पल अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज, यूनिसेक्सुअल इंसेक्ट, फ्रॉग, कॉकरोच, ठीक है। देखिए अगर एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट गैमेट एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए ये आपका मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है, ये क्या है मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट, दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, दोनों एक ही इंडिविजुअल के पास है, तो क्या होगा बाइसेक्सुअल, क्या होगा बाइसेक्सुअल। उसके पास मेल गैमेट भी है और उसी के पास फीमेल गैमेट भी है। एग्जांपल में अर्थवर्म, अर्थवर्म के पास मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी होता है, दोनों ही वही बनते हैं और इनके अंदर फ्यूजन होता है, उनको किसी दूसरे अर्थवर्म की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। टेपवर्म, स्पंज, इन सभी के अंदर क्या होता है मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है, इसलिए ये बाइसेक्सुअल में आते हैं। क्या आते हैं बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, देखिए यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के पास एक ही गैमेट होगा, एक इंडिविजुअल के पास मेल ही प्रेजेंट होगा और एक इंडिविजुअल के पास फीमेल सेक्स ही प्रेजेंट होगा। देखिए दोनों जो गैमेट होते हैं ना वो अलग अलग इंडिविजुअल के पास होते हैं और उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट, ये क्या होगा, ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल के पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसीलिए इनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इनका एग्जांपल है इंसेक्ट, फ्रॉग, कॉकरोच, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे एनसीईआरटी में देखते हैं। Plants may have both male and female reproductive structures in same plants, bisexual या on different plant unisexual, ठीक है। प्लांट्स के पास देखिए यहाँ पे मे वर्ड यूज किया है, यानी कि हो सकता है प्लांट्स के पास दोनों मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं। अभी अभी आपको बाइसेक्सुअल समझाया हूँ, आप ना बाइसेक्सुअल और मोनोसियस दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो प्लांट के लिए, और यूनिसेक्सुअल और डायोसियस दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो प्लांट्स के लिए। तो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का सेम मोड क्या है डायोसियस, और बाइसेक्सुअल का सेम मोड क्या है मोनोसियस, ठीक है। अगर सेम प्लांट्स के पास, अगर सेम प्लांट्स के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो बाइसेक्सुअल कहलाएगा, और अगर डिफरेंट प्लांट के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे तो ये यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। यानी कि एक के पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है और दूसरे प्लांट के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Fungi and plant terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the term used to describe unisexual condition, ठीक है। देखिए कई ऐसे फंजाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनको हम होमोथैलिक और मोनोसियस भी कह देते हैं, ठीक है। होमोथैलिक मतलब सेम, मोनोसियस मतलब सेम के पास ही, और देखिए जो डायोसियस होता है ना, डायोसियस का दूसरा वर्ड है हेट्रोथैलिक, तो इसको क्यों यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है टू डिनोट द यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन फ्लावरिंग, in flowering plant the unisexual male flower is staminate bearing stamens while the female is pistillate bearing pistils. In some flowering plants both male and female flower may be present on the same individuals monoecious या on separate individual dioecious, ठीक है। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसको स्टेमिनेट कहते हैं, जिसके पास स्टेमेंस होते हैं, अभी मैं आपको बताया था। और फ्लावरिंग प्लांट्स के पास जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पास पिस्टल्स होते हैं, जिसके अंदर हमें पिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके पास मेल और फीमेल दोनों ही सेम इंडिविजुअल होते हैं, क्या मैं बोला, कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल दोनों ही सेम इंडिविजुअल पे होते हैं, उसको मोनोसियस बोलते हैं। और कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास जो मेल है वो अलग इंडिविजुअल पे होगा और फीमेल जो है वो अलग इंडिविजुअल पे होगा, उसको हम बोलते हैं डायोसियस। डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं।
Some example of monoecious plants are cucurbits and coconuts, ends of dioecious plants are papaya and date palm। ठीक है, मोनोसियस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, और डायोसियस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल है पपाया और डेट पाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैमेट्स। आपको ये तो पता चल गया है ना कि किसके अंदर कौन से गैमेट्स बनते हैं। अगर किसी के अंदर दोनों गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल के पास होते हैं तो वो हो जाएगा यस, और अगर दोनों जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल के पास हैं, एक के पास मेल गैमेट्स हैं एक के पास फीमेल गैमेट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायोसियस। ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ये बनते कैसे, मेल गैमेट्स बनेगा कैसे, फीमेल गैमेट्स बनेगा कैसे। इसको बोलते हैं गैमेट फार्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेट फार्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस हमेशा सेल डिवीजन से होता है, हमेशा सेल डिवीजन से ही होगी। ये चीजें हमेशा क्लियर रखना कि गैमेटोजेनेसिस हमेशा सेल डिवीजन से होगी। अगर एक हैप्लॉइड पेरेंट है, अगर एक हैप्लॉइड पेरेंट है, अगर एक एन कंडीशन में पेरेंट है, तो उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस होगी। अब क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि माइटोसिस का मतलब होता है कि जो कंडीशन है उसको इक्वल रखना। क्या रखना, इक्वल रखना। अगर एक हैप्लॉइड है तो आगे अगर माइटोसिस करा देते हैं तो आगे जो इंडिविजुअल होगा वो हैप्लॉइड ही होगा, गैमेट जो बनेगा वो हैप्लॉइड ही रहेगा। तो यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस इक्वेशन डिवीजन होता है। अगर एन कंडीशन है तो आगे जाके एन कंडीशन ही रहेगी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हम कोशिश करते हैं कि गैमेट्स हमेशा एन कंडीशन में चाहिए। किस में चाहिए, एन कंडीशन में चाहिए। अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो गैमेट्स हमेशा एन कंडीशन में चाहिए, तब भी तो एक मेल गैमेट्स आएगा, एक फीमेल गैमेट्स आएगा, और आपस में मिलके 2n कंडीशन क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब पता चल गया ना एन कंडीशन क्यों चाहिए, हैप्लॉइड कंडीशन क्यों चाहिए। अब इसी हैप्लॉइड कंडीशन के लिए मियोसिस और माइटोसिस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अब एक हैप्लॉइड पेरेंट है जिसके पास एन कंडीशन है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे जो गैमेट्स हैं वो भी एन कंडीशन में बने, वो भी हैप्लॉइड कंडीशन में बने। तो हम क्या करा देंगे, हम यहाँ पर माइटोसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, माइटोसिस करा देंगे, ताकि हमारे जो एन नंबर है, ताकि हमारा जो एन नंबर है यानी कि हमारे जो हैप्लॉइड गैमेट है वो बनी रहे। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब समझ गए ना, क्या होता है, इक्वल रखना, कम ज्यादा नहीं रखना, इक्वल रखना। ठीक है, और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद वो बेबी बनेगा। वो बेबी क्या होगा, वो बेबी 2n कंडीशन में होगा। ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। तो हम भी क्या है, हम भी 2n कंडीशन में है। हम भी किस कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारे अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो n कंडीशन में बनेंगे। किस में बनेंगे, n कंडीशन में बनेंगे। चलिए माइटोसिस आपको नोट से समझाते हैं और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए, गैमेट फॉर्मेशन सेल डिवीजन। ठीक है, अगर मान लीजिए 2n कंडीशन है, अगर 2n कंडीशन है तो इसको हम n कंडीशन में कैसे लाएंगे, मियोसिस कराएंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, इसको रिड्यूस कर देगा, हाफ कर देगा। मियोसिस हाफ कर देता है, रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि यह इक्वल लगता है। क्या रखता है, इक्वल लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखिए हैप्लॉइड पेरेंट है, माइटोसिस कराएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हैप्लॉइड पेरेंट होगा तो उसमें माइटोसिस होगी और गैमेट बन जाएंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपका, मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि गैमेट्स हमेशा एन कंडीशन में चाहिए और यहाँ पर तो पेरेंट भी एन कंडीशन में है, इसलिए हमें माइटोसिस कराई ताकि जो एन कंडीशन है मेंटेन रहे। ठीक है, डिप्लॉयड पेरेंट है, मियोसिस कराएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर अगर कोई डिप्लॉयड पेरेंट आता है, इसका मतलब जो गैमेट मदर सेल है उसके पास 2n कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो 2n को हमने हमेशा पढ़ा है कि जो गैमेट होगा वो हमेशा n कंडीशन में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
बोलिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो 2n है ना उसको n कंडीशन में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, n कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे मियोसिस, क्या करेंगे, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो वो गैमेट जो है ना वो n कंडीशन में आ जाता है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और एनिमल्स, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड पेरेंट होते हैं और जो गैमेट बनता है वो हैप्लॉयड होता है। क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। देखिए ह्यूमंस के अंदर, ये बेसिक्स है, आपको मालूम होना चाहिए, ह्यूमन के अंदर डिप्लॉयड पेरेंट होते हैं और जो गैमेट बनता है वो हैप्लॉयड होता है। और जो जाइगोट बनेगा, बोलिए, जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा डिप्लॉयड, ठीक है। चलिए अब आगे एनसीईआरटी में देखते हैं। बट वॉट अबाउट एनिमल्स आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल या फीमेल यूनिसेक्सुअल, ठीक है। देखिए अब तो हमने प्लांट्स के बारे में सारी बातें कर ली है कि जो प्लांट्स है उसके पास एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होंगे, मोनोसियस, क्या होंगे, मोनोसियस। और अगर डिफरेंट फ्लावर के पास, एक के पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है और एक के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, डायोसियस। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में हम क्या कहेंगे, सो हम देखते हैं। देखो ये ना एक क्वेश्चन है जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Are there species which possess both the reproductive organ bisexual? We probably can make a list of several unisexual animal species. Earthworm figure 1.6a में देखेंगे sponge tapeworm least typical example of bisexual animal that possess both male and female reproductive organ are hermaphrodite. Cockroach 1.6b में देखिए is an example of unisexual species, ठीक है। देखिए एक ही स्पीसीज या एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे तो उन्हें बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होगा उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। चलिए जैसे कि अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म, लीच में हम देखते हैं कि ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स के, क्योंकि इनके पास जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ना वो एक ही ऑर्गेनिज्म के पास है, इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है, इनकी खुद ही के पास होते हैं मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी, और ये फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और जाइगोट बन जाता है, ठीक है। इसलिए इनको हर्माफोरोडाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफोरोडाइट भी बोलते हैं। अब आते हैं काकरोच पे। काकरोच किसका एग्जाम्पल है, काकरोच एक यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का एग्जाम्पल है। आपने देखा है ना काकरोच में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, देखा है ना। मैं आगे बताऊंगा कि काकरोच में मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Cell division during gamete formation. Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. Gametes are haploid through the parent plant body, which they arise may be either haploid या diploid, ठीक है। ये तो हमें पता है कि गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, हमेशा सेल डिवीजन से ही बनेंगे। अब जो ये सेल डिवीजन है वो कैसे होंगे ये देख लेते हैं। देखिए हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो जितने भी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर अलग अलग गैमेट्स बनते हैं उनको हमने दो रूप दिया है, ठीक है। क्या दिया है, दो रूप दिया है, एक मेल गैमेट्स होगा और एक फीमेल गैमेट्स होगा, ठीक है। अब जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। गैमेट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब एंड कंडीशन में जो पेरेंट प्लांट बॉडी है अगर वो हैप्लॉइड होगी तो उसे हैप्लॉइड कंडीशन ही मेंटेन करनी है, क्योंकि उसे क्या बनना है, गैमेट बनना है, क्योंकि गैमेट हमेशा एंड कंडीशन में होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, माइटोसिस करेगी ताकि वो इस एंड कंडीशन को मेंटेन कर सके। क्या कर सके, एंड कंडीशन को मेंटेन कर सके। और अगर वो डिप्लॉयड होगी, यानी कि 2n में होगी तो क्या करेगी, मियोसिस। क्या करेगी, मियोसिस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो गैमेट होगा वो हमेशा एंड कंडीशन में होगा, हैप्लॉइड कंडीशन में
में होगा तो यहाँ से 2n से n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2n से n बन जाएगा, क्योंकि मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है मियोसिस में, हम रिड्यूस कराते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एक हैप्लॉइड पेरेंट को एक एन कंडीशन वाले पेरेंट को अगर गैमेट बनना है तो वो माइटोटिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, और उसी को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे देखो। डज दिस मीन्स डेट मियोसिस नेवर occurs इन ऑर्गेनिज्म डेट आर हैप्लॉइड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मियोसिस कभी नहीं होती उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? बोलिए, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। उसके बाद भी नहीं डाउट, यार मैं हूं ना, डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।